ये स्टूडेंट्स अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ए सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू 14 तक नेचुरल नंबर्स हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे 2.1 में रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको ये ए सेट गिवन है, आपको डिफाइन करना है अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर। ये आर एक रिलेशन है। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालने के लिए पहले हमें ये रिलेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम इसके आंसर दे पाएंगे। तो देखो कैसे बनेगा। हम एक काम करते हैं, रफ कॉलम लेते हैं। इस इक्वेशन में अगर हम सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू 3x आ जाएगा। अब लिखते जाओ। अगर हम x की जगह 1 लेते हैं तो y 3 आ जाएगा, है ना। 3 1 जा 3। और अगर x की जगह 2 लेते हैं तो y 6 हो जाएगा। इसमें सॉल्व करते जाओ। ये इससे बना है y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। 3 लेते हैं तो बेटा क्या बनेगा, 3 पे 9 बन जाएगा, 4 पे 12 बन जाएगा और ये यहीं फिनिश हो जाएगा, क्योंकि 5 पे 15 बनेगा। 15 ए में है नहीं, ठीक है। तो ये रिलेशन बन गया। उसके बाद जैसे इसने पूछा है डोमेन, तो जो हमारा रिलेशन बनता है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन होता है। 1 2 3 4 आपका डोमेन हो गया। फिर पूछा रेंज। जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है, इसे इमेज भी बोलते हैं। 3 6 9 एंड 12। फिर पूछा कोडोमेन। कोडोमेन क्योंकि ये ए टू ए था, तो जो पीछे वाला सेट होता है उसके सारे एलिमेंट्स कोडोमेन होते हैं। अगर ये ए टू बी होता तो बी के सेट, जो बी के एलिमेंट्स जो है वो कोडोमेन में लिखे जाते। अब तो ए ही लिखेंगे हम कोडोमेन में। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 एंड सो ऑन अप टू 14। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों, क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख लो। डिफाइन द रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय दिस। आर हमें गिवन है। अच्छा, नेचुरल नंबर्स के लिए है, इसका मतलब 1 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिट तक जाएंगे, सारे पॉजिटिव। y इज इक्वल टू x प्लस 5। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, is a natural number less than 4 x कॉमा y बिलोंग्स टू n। n मतलब नेचुरल नंबर होगा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये हो गया x कॉमा y इज नेचुरल नंबर। तो पहले हम r बनाते हैं। अच्छा, आगे पूछा क्या इसमें, डेपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, ठीक है। राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। तो रोस्टर फॉर्म यही होती है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखी थी, आर की, इसी को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। अब हम इसको लिखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा इसको हमने कैसे लिखना है। अगर मैं x1 लेता हूँ, यहाँ देखिए, तो y हमारा 6 हो जाएगा। और अगर x में 2 लेता हूँ तो y 7 हो जाएगा। x अगर 3 लेता हूँ तो y 8 हो जाएगा। अच्छा, जो x है वो एक नेचुरल नंबर है, लेस देन 4 है, इसका मतलब 3 तक ही ले सकते हैं। स्टॉप कर दो इसको यहाँ पे। अब आप इसका डोमेन लिखो। डोमेन में 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। रेंज में देखते हैं, 6 आ गया, 7 आ गया एंड 8 आ गया। ये रेंज होगी हमारी इसकी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमें ए सेट गिवन है, बी गिवन है और आर हमें है एक्स कोमा वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, और ये रिलेशन ए टू बी है। जैसे 1 4 लेते हैं, इसका डिफरेंस हो गया, तो ऑर्डर नंबर लाना है, ठीक है। 1 6 आ जाएगा। अच्छा 1 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा, तो डिफरेंस हमारा ऑड आना चाहिए। ऐसे 2 के साथ 9 आएगा, 3 के साथ बताओ क्या आएगा, 4। अब तो पता चल रहा होगा आपको, एक इवन नंबर एक ऑड नंबर। 3 के साथ 6 और 5 के साथ 4, 5 के साथ 6। बस इसमें रोस्टर फॉर्म बोली थी, लिख दी हमने रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। द फिगर 2.7 shows a relationship between the sets P and Q। चलो फिगर बनाते हैं। ये सेट P हो गया, Q 5 6 7 3 4 5, ये कनेक्ट हो जाएंगे इससे। ठीक है, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो स्टेटमेंट वाली होती है सेट बिल्डर फॉर्म होती है, तो आप ऐसे लिखेंगे आर एक्स कॉमा वाई इज सच दैट, अगर हम इसमें देखें 5 3 2 2 का डिफरेंस है इन सब में, तो ये x है ये y है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। और फिर लिखेंगे x जो एलिमेंट है वो p का है और y जो एलिमेंट है वो q का है। इसे एरो डायग्राम बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब क्या था, रोस्टर फॉर्म लिखो, तो सेकंड में रोस्टर फॉर्म लिख देते हैं। जैसे 5 की इमेज है 3, 6 की इमेज है 4, 7 की इमेज है 5। उसके बाद इसने इसका क्या पूछा है, डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज तो आप लिख ही लोगे, सो मैं नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद आप आगे के क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, 5 6 7 8 9, ठीक है।